सिर्फ एक दिन की ईएमआई लेट आपकी ज़िंदगी की फाइनेंशियल प्लानिंग पर भारी पड़ सकती है। सोचिए आपने एक ईएमआई भरनी थी, किसी वजह से बैलेंस मेंटेन करना भूल गए और ईएमआई कटने में सिर्फ एक दिन की देरी हो गई। आपको लगा चलो कोई बात नहीं कल भर दूंगा, लेकिन ये एक दिन की भूल आपकी फाइनेंशियल लाइफ को महीनों तक प्रभावित कर सकती है। ये सिर्फ आपके बैंक अकाउंट पर पेनल्टी का सवाल नहीं है, ये सवाल है आपके क्रेडिट स्कोर की गिरावट का, जो आपने सालों की मेहनत से बनाया था। एक छोटी सी चूक और आपके फ्यूचर लोन्स के इंटरेस्ट रेट तक महंगे हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल से ज़रा राजीव का मामला समझते हैं। राजीव एक काल्पनिक व्यक्ति है, उनके एग्जाम्पल से समझते हैं। एक दिन की ईएमआई लेट की और 27 पॉइंट का नुकसान हो गया। राजीव ने एक होम लोन और उसके साथ एक टॉपअप लोन लिया था। उनका सिविल स्कोर अगस्त 2024 में 799 पर था, लेकिन सिर्फ एक दिन की ईएमआई की देरी ने ये स्कोर सितंबर 2024 में 772 पर गिरा दिया। सोचिए एक दिन की चूक और सीधे 27 पॉइंट का नुकसान हो गया। उन्होंने अगली ईएमआई समय पर भरी, फिर भी अक्टूबर 2024 तक उनका स्कोर 772 पर ही अटका रहा। एक्सपीरियन क्रेडिट स्कोर में भी ऐसा ही असर दिखा। अगस्त 2024 में उनका स्कोर 734 था, जो सितंबर में गिरकर 724 हो गया। एक छोटी सी गिरावट और बड़ा असर देखने को मिला। कई बार हम सोचते हैं क्रेडिट स्कोर में 20 से 25 पॉइंट गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। अगर आपका स्कोर क्रिटिकल लेवल के पास है तो यही गिरावट आपके लोन्स को महंगा बना सकती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपका सिबिल स्कोर 760 है तो एसबीआई से होम लोन आपको 9.10 यानी 9.10% इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। लेकिन अगर स्कोर 750 से नीचे गिर गया तो वही लोन 9.30% इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। ये नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं है, ये आपकी ट्रस्ट वर्दीनेस पर भी सवाल खड़े करता है। क्रेडिट स्कोर पर लेट ईएमआई का असर क्यों पड़ता है? एक विशेषज्ञ के अनुसार क्रेडिट स्कोर का कैलकुलेशन 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। अमाउंट यानी मिस्ड ईएमआई की रकम कितनी है, फ्रीक्वेंसी ऐसी घटनाएं कितनी बार हुई हैं, रिसेंसी ईएमआई की चूक कितने हाल की है। एक दिन की देरी का असर और बढ़ सकता है। अगर ईएमआई का पेमेंट 30 दिन तक पेंडिंग रहता है तो इसका असर और ज़्यादा खतरनाक और घातक हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 30 दिन की देरी से राजीव का सिविल स्कोर 65 पॉइंट गिरकर 707 पर आ सकता है, यानी कुल मिलाकर सिर्फ 30 दिनों में स्कोर में 92 पॉइंट की गिरावट। मिस्ड ईएमआई का क्या करें? जैसे ही आपको पता चले कि ईएमआई मिस हो गई है, तुरंत पेमेंट करें। ज़्यादातर बैंक्स एसएमएस और ईमेल के जरिए अलर्ट भेजते हैं। कुछ केसेस में स्पेशल पेमेंट लिंक्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप ओवर ड्यू पेमेंट या ओवर ड्यू ईएमआई जल्दी क्लियर कर सकें। लेकिन कई बार बैंक्स ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन तुरंत नहीं देते हैं। ये सुविधा अगले दिन ही अवेलेबल होती है। ईएमआई मिस होने से कैसे बच सकते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ऑलरेडी आपको इसके बारे में पता हो सकता है, लेकिन इसको चीज़ को समझिए। हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपसे मिस हो गई हों। ऑटो डेबिट सेटअप रखें। ईएमआई समय पर कट जाए इसके लिए ऑटो डेबिट चालू रखें। अमाउंट बैलेंस चेक करें। ईएमआई की ड्यू डेट से पहले अपने अकाउंट का बैलेंस ज़रूर कंफर्म करें। इमरजेंसी फंड रखें। ऐसी सिचुएशन में बैकअप के लिए हमेशा इमरजेंसी फंड मेंटेन करें। रिमाइंडर सेट करें। ईएमआई की ड्यू डेट्स के लिए अपने फ़ोन में अलर्ट्स लगाएं। यह सिर्फ एक पेमेंट नहीं, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री का सवाल होता है। ईएमआई का समय पर पेमेंट सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ की नींव है। एक छोटी सी गलती आपको मेहनत की जो मेहनत है और मेहनत से बनाया गया क्रेडिट हिस्ट्री है वो ख़राब कर सकती है। क्रेडिट स्कोर में गिरावट का मतलब सिर्फ हाइयर इंटरेस्ट रेट नहीं, बल्कि आपकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े करता है। इसलिए सावधान रहें, समय पर पेमेंट करें और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को मजबूत रखें। ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। नहीं संतुष्ट हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। कोई सवाल है तो वो भी हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।